कर रहा है उस स्टोरी को जानने, जो आप कह रहे हैं ना कि 4 साल का गैप, वो 4 साल मतलब 40 साल के बराबर लगते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है। वो 4 साल को बताइए कि आखिर उन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ, और आप कितने अकेले पड़े, या कितने टूटे, या कितनों का साथ मिला, कितनों का नहीं मिला, और कहाँ कहाँ से साइडलाइन किया गया। दूसरी चीज़ जो आप लॉबी बता रहे हैं, लॉबी क्या हर जगह क्रिएट होती है, हर जगह बनाई जाती है, हर जगह लोगों को लिया जाता है, हर जगह लोगों को निकाला जाता है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक ही मुझे लगता है आंसर में सब आ जाएंगे। लॉबी ही सब कुछ कर रही होती है। ये 4 साल का गैप भी लॉबी? बिल्कुल 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 सिंपल सी बात है। ओके। हाँ, लॉबी ही कर रही होती है। हाँ, 4 साल मतलब देखिए, जैसे कि 4 साल वाकई में बड़ा डिफिकल्ट रहा है कि आप के पास काम ही नहीं है, और आप जैसे मान लीजिए जिनके साथ आप रिलेशन में हैं वो शूटिंग पे हैं, आप घर पे हो, रूम पे हो, आप क्या करोगे? अगर आज के दौर में लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन, हो सकता है मैं रहा हूं, बट मैंने शोबाजी नहीं किया कि मैं डिप्रेस्ड हूं। आप समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारी चीज़ें, हालांकि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मान लीजिए अल्कोहल आपको थोड़ा सा शांत रखने के लिए, तो वो भी रहा कि मतलब मैंने थोड़ा सा अल्कोहल भी, उसका भी हेल्प लिया। नहीं होता एक मूड स्विंग करने के लिए, बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीज़ें। चिड़चिड़ापन एक एक्सट्रीम लेवल का हो गया था मेरा, हर चीज़ में आता था मेरे को, गुस्सा भी एक अलग आने लगा था। मैं लोगों से नहीं मिलता था क्योंकि मुझे पूरा ऐसा लग गया था, और मैं सही भी था, कि सारे अगेंस्ट है, पूरी लॉबी मतलब रन कर रही है। वो तय होता था कि यही चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो फिर से चलाया जाएगा इनको, कोई और नहीं आएगा। अरे आएगा कैसे? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इस बंदे ने यहाँ से यहाँ जाके काम करने की कोशिश किया तो यहाँ कैसे आया? यहाँ से भी बंदे आ जाते थे, निकालो उसको। तब आदमी और टूटने लगता है कि हो क्या रहा है। बट बोलते हैं ना कि जब ऊपर वाला आपके लिए सोच के रखता है तो इंसान की तो औकात ही नहीं है कुछ भी ये सब करने की। और वो भी कमाल की बात देखिए कि जरिया भी अगर देखा जाएगा तो मोना ही थी, कि वो बिग बॉस में जाती हैं, बिग बॉस में मुझे एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, मैं लोगों को ठीक ठाक दिखता हूँ, बातचीत करने में अच्छा लगता हूँ। फिर वहाँ से जर्नी एक स्टार्ट होती है, फिर हमको 1-2 रियलिटी शोज मिलते हैं, फिर मुझे टीवी का शो मिलता है। आप समझ रहे हैं ना? लेडी लक भी बोल सकते हैं, और तो और अगर हम जुड़े नहीं होते तो मुझे मौका ही नहीं मिलता वहाँ जाने का। पॉइंट। तो भगवान जो है बड़ा करने के लिए ना कुछ बड़ा गड्ढा भी बनाता है, ठीक है? तो वो उन लोगों के लिए था कि यार ये तो अभी भी साथ में ही है, यही बंदा गया। उनको कुछ और ही उम्मीद थी, उटपटांग और भी चीज़ें कि इसके साथ नहीं उसके साथ, उसके साथ नहीं इसके साथ। बट एक्चुअली में तो मुझे पता था ना कि क्या है क्या नहीं। मैं भी तो एक्टर आदमी हूँ ना। बिल्कुल। तो इतना तो भाप लेते होंगे। भाप क्या लेते, पूरा हम जान ही रहे थे। हमको ये पता था कि कुछ तो कमियां हैं। कमियां क्या, ज़्यादा कमियां थी कि मुझे उस चीज़ को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना चाहिए था। मैंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, अपने लुक्स से लेके अपने बातचीत में, अपने हर तरीके से किया, कि जब मुझे लगा नहीं यार ये मंच तो अलग है ये, फिर उसके बाद जब 1-2 शोज़ किए तो और समझ आई। और फिर वही बोलते हैं ना कि आप जब बने ही घोड़े हो तो आप गधे नहीं साबित हो सकते हो। विक्रांत सिंह, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप इस शो में आए थे और अब जब ये शो मैं एंड करने वाला हूँ, एक अलग वाइब, जो वाइब आप कह रहे थे ना, अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ एक वाइब होती है, एक ऑरा इंसान लेकर आता है और एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है सामने वाले में। और 2 चीज़ के लिए मैं स्पेशली आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि MrDeal.in के शो की जो कंप्लीट टीम है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत ही दिल खोल कर आप सबसे मिले और बहुत अच्छे से आपने सबके साथ बिहेव किया एंड एक कॉल पे रिस्पॉन्ड दिया, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। दूसरी चीज़, हमारे ऑडियंस के साथ इतनी इंडस्ट्री की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, वो चाहे लॉबी कह लें, वो चाहे कॉन्फिडेंस कह लें, चाहे वो लेडी लक कह लूँ, चाहे वो गॉड्स प्लान कह लूँ, राइट, ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच विक्रांत, हमसे जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया
मतलब आपने मुझे इनवाइट किया और आपके ज़रिए मैं अपनी बातों को रखा जी। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब मैं एक बॉम्ब फोड़ने वाला हूं। बॉम्ब ये है कि जितनी धमाकेदार शुरुआत हुई थी, एंडिंग भी उतनी धमाकेदार होनी चाहिए। तो अब मिस्टर डील .in शो लेकर आ रहा है आपके पास कैंडी को। ये वो कैंडी जो थोड़ी चटपटी है, थोड़ी मीठी है, थोड़ी सी खट्टी भी है कहीं ना कहीं, और थोड़ी सी कड़वी भी है। तो कैंडी के सवाल के लिए आप हो जाइए तैयार, क्योंकि यहां आने वाले हैं बैक टू बैक फायर। वैसे आप हैं तो हमेशा से बैकअप के साथ प्रिपेयर्ड, लेकिन आई एम वेरी श्योर हमारी कैंडी के क्वेश्चंस में आप घूम जाओगे।